मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 22 मई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 से सम्मानित किया गया? चर्चा में रहा कोडाई कनाल सौर वैधशाला किस राज्य में है? राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस कब मनाया गया? कौन सा देश डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाएगा? डॉक्टर जयंत नार्लिकर का हाल में निधन हो गया, वे कौन थे? राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की एक टुकड़ी ने किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? निकोसोर डैन किस देश के राष्ट्रपति बने? दोस्तों, हाल में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सीएसएफ की पहली कर्मी कौन बनी? हाल में माउंट लेवातोवी लॉकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? और दोस्तों, हाल में जारी टाइम्स की पहली दुनिया के टॉप 100 परोपकारियों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? मई 2025 में गोल्डन ड्रेंग 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईसीआर ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6.9%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी टाइम्स की पहली दुनिया के टॉप 100 परोपकारियों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने अपनी पहली टाइम 100 फिलान्थरोप 2025 सूची जारी की, जिसमें भारतीयों ने दमदार मौजूदगी दर्ज की। इस सूची में परमार्थ और समाज सेवा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाले 100 लोगों को शामिल किया गया। इस सूची में भारत से 4 प्रमुख हस्तियों का स्थान मिला। इसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कामिल इदरीश को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूडान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सूडान की सेना के प्रमुख जनरल अब्दल फतह अल बुरहान ने 19 मई 2025 को कामिल अल तायब इदरीश को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो अप्रैल 2023 में शुरू हुआ गृह युद्ध के बाद पहली बार यह पद भरा गया। यह कदम राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, विशेष रूप से खार्तूम पर सैन्य नियंत्रण की स्थापना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे स्टार दें। मई 2025 में इंग्लैंड की वेलिंगनबरो टाउन काउंसिल का मेयर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राज मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के भाटाहारा गांव से ताल्लुक रखने वाले राज मिश्रा ने इंग्लैंड में बड़ी उपलब्धि हासिल की। 37 वर्षीय राज मिश्रा को नॉर्थहैम्पटन के वेलिंगबरो टाउन का नया मेयर चुना गया। खास बात है कि वेलिंगबरो की कुल आबादी करीब 55,000 है, जिसमें भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी केवल 1% है। दोस्तों, उनके गांव में खुशी का आलम है। मिर्जापुर जिले के भाटाहारा गांव में उनके पिताजी ने बहुत खुशी व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जो
द्विदलीय कानून है जो गैर सहमति वाले अंतरंग चित्रों के वितरण के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, जिसे कभी कभी रिवेंज पोर्न कहा जाता है, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाए गए डीप फेक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है बानू मुश्ताक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने अपनी पुस्तक हॉट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ। हॉट लैम्प की कहानियों को अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भारती ने। मुश्ताक की किताब हॉट लैम्प में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। इससे पहले साल 2022 में गीतांजलि श्री की पुस्तक टॉम ऑफ सैंड को यह पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, टॉम ऑफ सैंड का यह हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी। इस पुरस्कार को पहले मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार कहा जाता था। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच बीच बराबर बांटी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अमेरिका में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार उन रचनाओं को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी की लेखिका जेनी एपरनबैक की किताब कैरोस को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गुआना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न को स्टार दें। दोस्तों, गुआना के स्पार्टा में एक्सलेइकोवा तट पर सीता राम राधे श्याम मंदिर में बजरंग बली की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। शुक्रवार को शुरू हुए 3 दिवसीय यज्ञ के बाद बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों के सामने मूर्ति का अनावरण किया गया। हिंदू समुदाय के लोगों में इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुआना के स्पार्टा में एक्सकीवो तट पर सीता राम राधे श्याम मंदिर में बजरंग बली की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित गई। भारतीय दूतावास ने प्रतिमा को विश्वास, मित्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा रहा कोडाईकनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डाक विभाग ने कोडाईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी की है। दोस्तों, कोडाईकनाल सौर वेधशाला के बारे में जानकारी। दोस्तों, स्थापना 1 अप्रैल 1989 को हुआ था और दोस्तों स्थान था कोडाईकनाल, तमिलनाडु। संबद्ध संस्थान है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA। इस वेधशाला के माध्यम से सूर्य से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन बी 21 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें 21 मई 1991 को तमिलनाडु के सेरी पेरम्बदूर में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते समय लिट्टे आतंकवादियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी 40 साल की उम्र में शपथ लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका जवाब होना चाहिए राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। इजराइल के आयरन डोम की तरह अमेरिका भी खुद का डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाने जा रहा है। यह मिसाइल को रोकने में सक्षम होगा। ट्रंप ने दावा किया कि गोल्डन ड्रम अंतरिक्ष में हुए हमले को रोकने के काबिल होगा। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर करीब 175 बिलियन डॉलर यानी 14.52 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मिजोरम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इस प्रश्न को स्टार दें और आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से इस प्रश्न को देखने को मिलेगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहामा ने घोषणा किया कि मिजोरम भारत का पहला पूरी तरह से साक्षर राज्य बन गया। यह सफलता उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी पहल के जरिए मिली है। मिजोरम के शिक्षा मंत्रालय के 95% के बैच मार्क को भी पार कर लिया। अब मिजोरम की साक्षरता दर 98.2% है। 2011 की जनगणना में यह दर 91.33% थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, उल्लास एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो भारत में साक्षरता बढ़ाने और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। यह योजना 2022-27 तक लागू की जाएगी। 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर 74.0% दर्ज की गई थी। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। यह साक्षरता दर 2001 की जनगणना में 64.83% बढ़कर हुई थी। शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर 84.11% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 67.7% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार। केरल की साक्षरता दर 93.91%, बिहार की साक्षरता दर 60.82%। दोस्तों बेहतर जानकारी और चैनल की खासियत है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए हो उसे मैं लाने का प्रयास करता हूं। निश्चित तौर से आपने अगर मेरे वीडियो के प्रश्न देख लिए तो निश्चित तौर से आपके परीक्षा में करंट अफेयर को पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जयंत नार्लिकर का हाल में निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी खगोल वैज्ञानिक, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के प्रख्यात खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का 87 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया। वे मंगलवार को नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए।
हाल में उनकी हिप सर्जरी हुई थी। डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन भारतीय विज्ञान जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका जन्म दोस्तों 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित विभाग के प्रमुख थे। जयंत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं की और आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहां वे रेंगलर बने और टायसन मेडल जीता, जो अकादमिक उत्कृष्टता का प्रतीक है। भारत लौटकर उन्होंने TIF और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में काम किया और फिर 1988 में पुणे में IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की। वे 2003 तक इसके निदेशक रहे और बाद में एमिरेट्स प्रोफेसर बने रहे। उनके निर्देशन में IUCAA ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में शिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की। दोस्तों, उन्हें महज 26 वर्ष की उम्र में पद्म भूषण 1965, नोट डाउन करें, 26 वर्ष की उम्र में पद्म भूषण 1965 पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद पद्म विभूषण 2004, महाराष्ट्र भूषण 2011, यूनेस्को का कलिंगा पुरस्कार 1996 से सम्मानित किया जा चुका है। वे विज्ञान कथा लेखक भी थे, खासकर युवाओं के लिए। 2014 में उनकी मराठी आत्मकथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दोस्तों, आप बता दें, उनकी पत्नी मंगला नार्लिकर स्वयं एक गणितज्ञ थी। उनका निधन 2023 में हुआ था। उनके परिवार में उनकी 3 बेटियां गीता, गिरिजा और लीलावती हैं, जो स्वयं वैज्ञानिक शोध में सक्रिय हैं। तो दोस्तों, भारत को अपूरणीय क्षति हुई है, महत्वपूर्ण क्षति है और आने वाले समय तक उनको याद किया जाएगा। जब भी भारत के विज्ञान के बारे में चर्चा होगी, सदैव अमर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय कैडेट कोर ANCC की एक टुकड़ी ने किस पर्वत चोटी को पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी एवरेस्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोसोर डैन किस देश के राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रोमानिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रोमानिया का नया राष्ट्रपति मिल गया। खास बात यह है कि नए राष्ट्रपति निकोसोर डैन गणितज्ञ से नेता बने हैं और अब देश के सर्वोच्च पद पर काबिज हो गए। उन्होंने चुनाव में कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी जॉर्ज सिमियोन पर स्पष्ट जीत हासिल की। AFP की रिपोर्ट के अनुसार 55 वर्षीय निकोसोर डैन ने 54% वोट हासिल किए। इसे रोमानिया के यूरोपीय संघ समर्थन पर मजबूत मोहर और दूर दक्षिण पंथी अलगाववादी राजनीति की अस्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय कैडेट कोर ANCC की एक टुकड़ी ने किस पर्वत चोटी पर सफलता पूर्वक चढ़ाई की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एवरेस्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ANCC के बारे में जानकारी। ANCC की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। मूल उद्देश्य है युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, राष्ट्र और सैन्य प्रशिक्षण की भावना विकसित करना। दोस्तों, अगर ये तीनों बातें युवा के मन में धर गया तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। ANCC की यह तीसरी सफलता है।
इससे पूर्व 2013, 2016 और 2025 में यह सफलता प्राप्त हो चुकी है। एनसीसी की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। सेना विंग, दूसरा है नौसेना विंग, तीसरा है वायु सेना विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में गोल्डन ड्रैगन 2025 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, चीन और कंबोडिया। चीन और कंबोडिया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन और कंबोडिया ने मई 2025 में मध्य में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की, जो दोनों देशों के रक्षा सहयोग के क्षेत्र में आकार, विशेषज्ञता और तकनीकी परीक्षण के उद्देश्यों से एक बड़ा विवरण प्रस्तुत करता है। इस बारे में अभ्यास में गैर मानवीय अयोग्य युद्ध अभियान शामिल हैं और इसमें जमीनी, समुद्री और हवाई अभियान शामिल हैं। इसका उद्देश्य है सामरिक सहयोग, मानवीय सहायता और क्रांतिकारी ताकत को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किसके द्वारा कोडिंग कार्यों को स्वचालित और तेज बनाने के लिए कोडेक्स ट्रेल को लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ओपन एआई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आर श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, परमाणु वैज्ञानिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। 1955 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने अपने करियर की शुरुआत की और 5 दशकों तक देश के लिए काम किया। वे भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में डॉक्टर होमी भाभा के साथ शामिल थे, जिसे 1956 में शुरू किया गया। यह भारत की परमाणु यात्रा का पहला कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली CSF की पहली कर्मी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, गीता समोता, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में माउंट लेवातोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी आपको लगी होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।